बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होगे। तो अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हम लोग ने मैट्रिक का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हम पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर के। आज हम लोगों ने जो इसका 4 पार्ट करना होगा और देखते हैं कि हम इसके बाकी कितने को पार्ट्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आप लोगों में कोई मसला हो या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उसको आपको प्रॉब्लम को कवर कर सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 पार्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। तो हमेशा की तरह हम लोगों ने जो कंप्लीटिंग स्केल के जो स्टेप्स पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि आपने सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट को अकेला करना था, 1 करना होता है एक्चुअली। तो अब 1 के अलावा अगर कोई भी कोफिशिएंट आता है तो हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो जिससे वो कट के 1 रह जाता है, डिवाइड होके 1 रह जाता है। तो फिर हम करते क्या है, यहाँ पे आप देखें एक्स के कोफिशिएंट क्या है, L। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे डिवाइडिंग बाय L, पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर देंगे। तो कुछ यूं हो जाएगा, LX² डिवाइडेड बाय L प्लस MX डिवाइडेड बाय L प्लस N बाय L इज इक्वल टू 0 बाय L। ये वाला L से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा आपके पास x² प्लस MX डिवाइडेड बाय L प्लस N बाय L इज इक्वल टू 0। इधर अकेला 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो अब अगला काम क्या होता था, हम इसमें से कांस्टेंट ढूंढते थे, और जो भी कांस्टेंट होता था उसको दूसरी साइड पे ले लेते। कांस्टेंट वो होता है जो किसी भी वेरिएबल के बगैर होता है, जैसे कि आपके पास x² है, ये x है, ये दोनों वेरिएबल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू x की नहीं लगी हुई। इट मींस जो n बाय L है ये कोई कांस्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे अकेला रह जाएगा x² प्लस MX ओवर L इज इक्वल टू ये प्लस N ओवर L, वहां पे जाके हो जाएगा माइनस N डिवाइडेड बाय L, कुछ यूं हो जाएगा। अब हमने अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया है कि x² इसका कोफिशिएंट वो भी 1 है और कांस्टेंट उस तरफ जा चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं कि कंप्लीटिंग स्केल की तरफ आते हैं, और हमने ये देखा था कि इसको कैसे करना। उसका आसान तरीका मैंने आपको ये बताया कि भाई आप लोगों ने इसको फॉर्मूले में अरेंज करना है और ब्रैकेट्स पहले लगा दीजिएगा। तो फिर करते क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास a², इधर प्लस है, प्लस 2ab। आपके पास b² नहीं था तो हम खुद से यहां पे क्या करते हैं, प्लस b² इज इक्वल टू माइनस N बाय L, तो वैसे ही आ जाएगा, और प्लस b² यहां पे भी लिखा जाएगा। ठीक है। तो मैंने किया क्या, मैंने ये a² प्लस 2ab, मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था कि ये आपके पास हमेशा a² होगा और ये आपके पास हमेशा 2ab होगा। प्लस 2ab भी हो सकता है, माइनस 2ab भी होगा। तो इसकी जगह a² प्लस 2ab, अभी मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे b² नहीं था तो मैं खुद से यहाँ पे b² कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको याद होगा फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो मेरे पास यहाँ पे a² प्लस 2ab मौजूद है, b² नहीं है, तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं खुद से b² इस वाले हिस्से में भी ऐड कर रहा हूँ इज इक्वल माइनस N बाय L, और इसमें भी b² खुद से ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, उस तरह एडिंग b² बोथ साइड्स। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए b² को मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है। अब बारी आती है वैल्यूज पुट करने की। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमेशा यहाँ पे x लिखा जाएगा और इस पहली ब्रैकेट में भी x आएगा, मतलब a हमेशा आपके पास x होगा हर कंप्लीटिंग स्केल वाले क्वेश्चन में। अब b आपको सोच के बनाना होगा। वो कैसे, ऊपर है आपके पास mx, तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास x तो है, m मौजूद नहीं है, तो मैं m यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, mx ऊपर आ गया mx। देखो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे आपके पास 2 है। इट मीन्स मुझे ये 2 खत्म करना होगा, मैं डिवाइड बाय कर देता हूँ 2, ताकि देखें ये 2 से कट जाए, पीछे रह जाएगा आपके पास mx। ठीक है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से करवा रहा हूँ, तो इसको जरा ध्यान से सुनिए। ऊपर आपके पास वैल्यू है mx,
तो x तो मौजूद है, m नहीं था, मैंने m खुद पुट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लास्ट क्वेश्चन में 2 मौजूद थे, तो मैं उस 2 को खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 2 भी कर देता हूँ, आगे 2 से कट जाए, पीछे रह जाएगा mx। लेकिन यहाँ पे आपके पास नीचे डिवाइड बाय l भी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 के साथ l भी लिख देता हूँ कुछ यूं करके। अब बनेगा क्या, ये 2 से कट जाएगा, mx आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कट चुका था, l आ जाएगा। अब देखिए ऑटोमेटिकली ये हिस्सा खुद बहुत बन जाएगा। ठीक है, तो आपने अपना जो ज़हन थोड़ा सा यहाँ पे लड़ाना होगा, और जैसे ही आप इस चीज को अपने ब्रेन से के जरिए ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ इस हिस्से में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ये चीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगला सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा काम आएगा कैसे, मैंने आपको 2 मेथड बता दिए थे। एक मेथड जो है मैंने आपको बोला था कि आपने इसको करना है क्या, इस वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर लें कि अपना ज़हन लड़ाएं और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज ऐसे ही पुट करें कि कटिंग होने के बाद एज इट इज यही वैल्यू आपके पास आ जाए। क्लियर। अब m डिवाइडेड बाई 2l है, यहाँ पे भी यही पुट करते हैं m डिवाइडेड बाई 2l, यहाँ पे भी यही पुट करते हैं m डिवाइडेड बाई 2l। क्लियर। अब जो ये वाला हिस्सा है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इधर हमेशा x आएगा और इधर b की वैल्यू जो आपने अभी पुट की है वो आएगी हमेशा की तरह, वो हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 2l इज इक्वल टू, और ये ली वैल्यू माइनस n बाई एल प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और l स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर आपके पास सबके ऊपर आ रहा है, ब्रैकेट लगी हुई है, m का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और l का स्क्वायर वैसे लिखा जाएगा। अब क्लियर है। अब अगला काम हमने क्या किया था, इन दोनों का लिया था एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो आइए जरा देखते हैं। तो ये x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसका लेते हैं हम एलसीएम। अब चूंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू आपके पास ये 4l स्क्वायर है, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे 4l स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक l मौजूद है इस साइड पे, तो इसमें से एक l खत्म हो जाएगा तो खाली रह जाएगा 4l, तो 4l ऊपर वाले n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4nl या 4ln, जैसे मर्जी लिख ले, साइड के साथ साइन माइनस का है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ आपके पास 4l स्क्वायर पूरा हुआ है, तो इसका मतलब जो है कोई वैल्यू नहीं डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये प्लस ये m स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा प्लस m स्क्वायर। ये जो एलसीएम मैंने लिया है ये आप लोगों ने 4, 5, 6 क्लास में सीखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको इसको फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ। मैंने किया क्या कि यहाँ पे l है, यहाँ पे आपके पास 4l स्क्वायर है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो 4l स्क्वायर है, वो मैंने उसके नीचे डिनोमिनेटर में लिख दी। ठीक है, अब मुझे करना क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी उसके साथ डिवाइड करना होता है। तो जब मैं l को डिवाइड करूंगा 4l स्क्वायर के साथ, तो एक l कट जाएगा, हल ही रह जाएगा 4l, वो जो भी आंसर आएगा 4l ऊपर आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो -4nl या -4ln या कुछ भी वैल्यू आगे पीछे करके लिख ले, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, तो क्या किया मैंने, इसको उस नीचली वैल्यू के साथ डिवाइड किया, एक l कट जाएगा, 4l रह जाएगा, 4l की वैल्यू को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ये वाली वैल्यू होती है 4l के, जब मैं उसको उससे डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 को जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ याद रखने के लिए आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि जब एज इट इज वही वैल्यू हो तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यू उठा के लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, चले ये भी हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि एलसीएम तो हम लोगों ने ले लिया, इसके अलावा यहाँ से कोई चीज भी सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, हम इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा अब आपके पास x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l होल स्क्वायर इज इक्वल, इसका स्क्वायर रूट लिखा ही, इज इक्वल टू -4nl प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर
और स्क्वायर रूट यहाँ पे भी आ जाएगा, और जैसे कि याद होगा कि मैं यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लिखता दूंगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ। ये वाला स्क्वायर रूट जो है वो इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा x प्लस m डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ऊपर जो आपके पास क्योंकि नीचे एक स्क्वायर बन रहा है तो मैं स्क्वायर रूट अलग अलग कर रहा हूँ, ऊपर आ जाएगा -4nl प्लस m स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर रूट आपके पास अलग आ जाएगा। क्लियर? अब अगला स्टेप मैं क्या करता हूँ, x ये प्लस वाली वैल्यू है उस तरफ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास -m डिवाइडेड बाय 12। बात समझ आई कि ये सारी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, उस तरफ गया तो माइनस में हो गया। ये प्लस माइनस वैसे ही, ऊपर वाला जो आपके पास स्क्वायर रूट है वैसे आ जाएगा -4nl प्लस m स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, ये अब आपके पास 4 होता है 2 का, और l स्क्वायर वैसे ही है तो 2l का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आपके पास ऐसे आ गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर 2 होता है और l का स्क्वायर भी मौजूद है, तो मैंने दोनों का स्क्वायर इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिख दिया 2l होल स्क्वायर। अब ये 2l होल स्क्वायर का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो बराए मेहरबानी ये m स्क्वायर का स्क्वायर ना स्क्वायर रूट से काट जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये अंदर वाली वैल्यू के अंदर, एक्सप्रेशन वाली वैल्यू के अंदर का भी स्क्वायर रूट से कट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स लगी होती ना तो फिर स्क्वायर होल स्क्वायर होता तो फिर कट जाता, लेकिन चूंकि ये सारी अलहदा वैल्यू ये m स्क्वायर आपके पास प्लस हो रहा है -4nl में, तो ये इकट्ठा एक हिस्सा है, तो अगर होल स्क्वायर होता फिर कटता, लेकिन ये जो अलहदा आपके पास स्क्वायर्स होते हैं वो नहीं स्क्वायर रूट के साथ कटते। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो x इज इक्वल टू -m डिवाइडेड बाय 12, प्लस माइनस ये कट गया था, पीछे इधर तो वही रह गया -4nl प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लें, पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम मैं इस तरफ ले लेता हूँ, नीचे लेना आपने, तो वो ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं तो वो 12, और जब सेम वैल्यूज होती हैं तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। तो -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4nl प्लस m स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यूं अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा -m प्लस माइनस -4nl प्लस m स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर आ चुका है। अब बुक के अंदर आपके पास आंसर अगर m स्क्वायर पहले आ रहा है और -4nl बाद में आ रहा है तो बच्चे कोई मसला नहीं, आगे पीछे आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं है, सिर्फ उसकी अरेंजमेंट चेंज है, तो आपका आंसर अभी भी ठीक है, कोई भी मार्क्स की डिडक्शन नहीं होगी। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे इसका जो आपके पास 5 पार्ट है आपकी स्क्रीन पे आ चुका हुआ है। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है वो वीडियोस लेक्चर्स आए हुए हैं, तो आप इसके चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हर सब्जेक्ट की लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मेरी स्पीड तेज़ लग रही है या आपको स्लो लग रही है तो आप इसकी जो है वो सेटिंग्स में जाके मेरी स्पीड को तेज़ या स्लो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई रेजोल्यूशन में फ़र्क आ रहा है तो वो भी आप सेटिंग्स में जाके इसके रेजोल्यूशन को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, और अब हमारे पास क्या है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्केल के साथ ही करना है, और एक्स स्केल के साथ वैल्यू है आपके पास 3, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3। शाबाश, डिवाइडिंग बाय 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से कट गया, x स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर से देखिए, अब अगला काम हमारे पास होता था कांस्टेंट वैल्यू को उस तरफ लेके जाना। यहाँ पे x स्क्वायर 7/3x, इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इट मीन्स अब कांस्टेंट वैल्यू का वो तो लेके नहीं जा सकते, कोई है ही नहीं। हम अब आगे कंप्लीटिंग स्केल की तरफ आते हैं, तो उसको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का साइन है, यहाँ पे 2ab, खुद से क्या कर लिया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस खुद से कर लिया यहाँ पे b स्क्वायर। ठीक है, अब जबकि कांस्टेंट नहीं है हमारे पास तो 0 लिखा जाएगा।
तो इधर हमारे पास हमेशा की तरह x आएगा, ठीक हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हमने इसको बनाना होगा 7/3x। अब मुझे ये बताइए कि ऊपर आपको 7x चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7 ताकि मेरे पास x की रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अब देखो साथ में 2 नहीं है, यहाँ 7 टू द 14 भी नहीं है, होता अगर 7 टू द 14 हो जाए, इसका मतलब मुझे 2 यहाँ से खत्म करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, 2 से डिवाइड कर दिया था। जब मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से कट गया, खाली रह जाएगा अब आपके पास, जैसे कि अगर मैं शो कर भी दूं, ये ले 2 से कट गया, तो पीछे रह जाएगा आपके पास 7x। ये रिक्वायरमेंट तो आपकी पूरी होगी। अब डिवाइड बाय 3 भी करना है, तो मुझे यहाँ पे नीचे 3 भी चाहिए, तो मैं डॉट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो कुछ यूं बन गया, 7x ऐसे हो गया, 2 से कट गया, पीछे रह जाएगा 3, तो 7x और 3 इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखिए, ये वाला 2 और 3 आपस में क्या हो रहे थे, हमने इसको कटिंग करके शो तो नहीं करना, इसको ऐसे लिखे रहने देना। ये तो सिर्फ आपने इसको कवर करने के लिए मैंने आपको कटिंग की थी। और इस 2 को भी अगर मैं ऐसे लिखने दूं, ये ले, ये 2 3 एक्चुअली हो क्या रहे हैं आपस में, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 का 6, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 6। तो अब जरा गौर से देखिए क्या हो जाएगा, 2 इससे कट हुआ, 3 हो गया, 3 बच गया, तो 7/3 x वैसे आ गया। इक्वेशन अभी भी बैलेंस है। देखो हम लोगों ने बनाया किस तरीके से यार, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आपने इसको प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, देखना है कि ऊपर क्या वैल्यू आई है वो कंप्लीट करनी है, फिर नीचे क्या वैल्यू है वो कंप्लीट करनी है, ऑटोमेटिकली आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। तो अब यहाँ पे भी 7/6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 7/6 आ जाएगा। अब ये सारा हिस्सा आपके पास बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 तो वैसे खत्म हो जाएगा ऐड होने के बाद, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इधर h, इधर क्या है 7/6। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ गया, इस तरह भी स्क्वायर रूट आ गया। आगे चलिए, स्क्वायर रूट के सामने प्लस माइनस का साइन लिख दिया। अब जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिखा, तो ये वाला स्क्वायर रूट से कट गया, तो पीछे रह जाएगा आपके पास x प्लस 7/6 इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो 14 और 36 ये ऊपर किसके स्क्वायर रूट है, 7 और 6 के, तो हम वो भी लिख देते हैं 7 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आपके पास वैसे आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो पीछे रह जाएगा आपके पास x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6, ठीक है। अब स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ खत्म हो चुकी है, अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको एक बार प्लस एक बार माइनस से अलग कर देंगे। x प्लस 7/6 इज इक्वल टू पॉजिटिव 7/6 अलग हो गया, उसके बाद x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6 अलग हो गया। x इज इक्वल टू ये प्लस 7/6 उस तरफ चला जाएगा, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, लेकिन जब ये वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस 7/6। तो देखो ये सेम है, एक प्लस एक माइनस है, ये दोनों कट गए, इस x का आंसर तो आपके पास 0 आ गया, ठीक है। जैसे 3 - 3 0, 5 - 5 0, तो 7/6 माइनस 7/6 उसका आंसर भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, x ये माइनस 7/6 तो वैसे आ जाएगा, जब ये वैल्यू प्लस उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस 7/6 कुछ ही हो जाएगी। अब क्योंकि ये तो नहीं करते, इधर आपके पास एलसीएम हो जाएगा, तो नीचे सेम वैल्यू है 6, ऊपर आ जाएगा -7, तो x इज इक्वल टू -7 -14/6। अब कुछ कटिंग हो रही है, तो 2 7 था 14, 2 3 6, तो x इज इक्वल टू -7/3। तो x के दो आंसर आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास एक आ जाएगा 0 और दूसरी आ जाएगी -7/3, ठीक हो गया। तो ये थे अब आपके पास इसका 5 पार्ट का हमने इसको कंप्लीट स्केट्स के साथ कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चे, इसका जो है वो हमारे पास 6 पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आइए हम जरा इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करते हैं। आपके पास तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला काम क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है -195, उसको हम उस तरफ ले जाएंगे। तो ये कुछ यूं बन जाएगा x² - 2x, ये -195 वहां पे जाके जाएगा +195। ले, एक स्टेप में आपके पास वो आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम इसको फॉर्मूले में अरेंज करते हैं।
ये देगा आपके पास ए स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे अब आपका माइनस का साइन है तो -2ab, खुद से क्या कर दिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 195, तो खुद से क्या कर दिया प्लस ये ले जी बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा की तरह x इस तरफ आपके पास देखें अब क्या आएगा, मुझे यहाँ पे 2x ये तो ऑलरेडी मौजूद है, अब मुझे यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू लगाऊं कि मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ जाए, जैसे 3 1 3 4 1 4, तो यहाँ पे मैं 1 लगा दूंगा तो 2 1 2 और x वैसे आ जाएगा, माइनस साइन वैसे ही, इसका मतलब ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। चले फॉर्मूला कंप्लीट कीजिए, x क्योंकि अब 2ab माइनस 2ab था, इस बार माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको जरा प्लस कर लीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इस तरफ जो स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 196, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 होता है 14 का स्क्वायर। आप चाहें तो कैलकुलेटर से 190 स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करें और 196 को प्रेस कीजिए तो आपका 14 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि आपको तकरीबन पहले 20 नंबर्स का स्क्वायर्स उसका स्क्वायर रूट क्यूब आपको लास्ट में होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। आइए हम इसको प्लस माइनस 14 के साथ अलग-अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अब आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 14 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 14। ये माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो ये x की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 15। उसके बाद माइनस 14, ये माइनस 1 वहां पे जाके प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो माइनस 13 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, इसको सोल्यूशन सेट में लिखना होगा, वो हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में हमने दोनों वैल्यू लिखनी है, कोशिश करें कि जो छोटी वैल्यू है वो पहले लिख लें और जो बड़ी वैल्यू है बाद में लिख लें। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि छोटी वैल्यू कौन सी है बड़ी वैल्यू कौन सी, तो जैसे मर्जी लिख लें, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके पास क्वेश्चन जो है वो सोल्यूशन जो है वो सही होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका 6 पार्ट भी कर लिया है, तो हम आज इसका जो 7 पार्ट करते हैं, तो वो है आपके पास, देखते हैं। तो लीजिए बच्चे, इसका 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कंप्लीटिंग के जो स्टेप्स हैं आपको आसान लग रहे होंगे, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाले नए लेक्चर्स आपको जरूर मिलते जाएं। तो अगर जिन बच्चों ने जो है वो अभी तक बाकी कंप्लीटिंग के क्वेश्चंस को नहीं देखा, तो आप इससे पिछला लेक्चर भी देख के इसके पहले पार्ट्स भी कवर अप कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास x के साथ पहला कोफिशिएंट अभी 1 है, इसका मतलब आपका जो है वो सारा जब फर्स्ट स्टेप था कि उसको डिवाइड करना होता है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आ रहा है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 के साथ, ताकि मैं x को पॉजिटिव कर सकूँ। तो यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, जैसे मैं -1 के साथ करूंगा तो -x क्या हो जाएगा पॉजिटिव x स्क्वायर प्लस 15/2 हो जाएगा -15/2। ठीक है, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उसका एक ही काम है साइन चेंज कर देना। इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव था तो ये जाएगा -7/2x, एक काम तो ये हो गया। ठीक है, अब अगला काम हम क्या करते थे, कांस्टेंट वैल्यू को उस तरफ ले लेते। अब यहाँ पे अब देखिए जरा, आपके पास कांस्टेंट वैल्यू इधर है और x की वैल्यू इधर है, तो जरा इनको हेर फेर कर दो। x स्क्वायर ये -7/2x है, इक्वल से इस तरफ आएगी तो पॉजिटिव 7/2x हो गया। उसके बाद -15/2 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 15/2 हो गया। क्लियर, तो अब हम इसको जरा उसका फॉर्मूले में अरेंज करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab खुद से b स्क्वायर लगा दिया इज इक्वल टू, देखें एक ही चीज हर क्वेश्चन में आती जा रही है। यहाँ पे लगेगा x, यहाँ पे क्या लगेगा, मुझे चाहिए ऊपर 7x 7, मुझे नीचे 2 नहीं चाहिए, 2 इधर आ जाएगा ताकि कट जाए, लेकिन ऊपर 2 नहीं चाहिए था, एक्चुअली 7x चाहिए था, तो ऊपर वाला 2 कट करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ा। अब ये 2 से कट जाएगा, खत्म हो गया, लेकिन मुझे एक और 2 चाहिए, तो इसका मतलब मैं डॉट 2 करता हूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 2 से कट जाएगा 7x और 2 वैसे आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कटिंग खत्म करता हूं तो पीछे मेरे पास क्या वैल्यू आती है, ये वाला 2 एज इट इज,
ये 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब दोबारा देखिए, ये 2 जब 4 से कट होगा तो 2 आ जाएगा, नीचे 2 ओके, और 7x आपके पास एज इट इज आ चुका है, ये 2 कट चुका हुआ था, इसका मतलब 7/4 था आपके पास। चलें इसका फॉर्मूला कंप्लीट करें, a + b होल स्क्वायर। a आपके पास हमेशा की तरह x, b आपके पास जो अपने वैल्यू पुट की होती है वो आता है हमेशा की तरह, इज इक्वल टू ये 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक हो गया। अब हम इसको प्लस करते हैं, मतलब एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस 7/4 होल स्क्वायर वो तो एज इट इज आ चुका है। तो इधर जब हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में से डिनोमिनेटर में से दोनों की बड़ी वैल्यू आपके पास 16 है, जो कि एक ही टेबल में जाती है, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, कैसे? इस वैल्यू को निचली वैल्यू के साथ डिवाइड करें, 2 8 द 16। अब 8 आंसर है। अब 15 को आपने क्या करना है कि 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 8 द 120। उसके बाद इसके नीचे 16 है, तो ये 16 से कट जाएगा, पीछे आपके पास आ जाएगा, ऊपरली वैल्यू आपके पास क्या है 49। क्लियर? तो मैंने क्या बोला था, निचली वैल्यू को हम उससे डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आएगा उसको ऊपरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डीमैथ्स रूल याद है ना, डीमैथ्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको भूल जाएगा पहले मल्टीप्लाई करना था डिवाइड करना था, तो डीमैथ्स रूल से याद रखना कि डिवीजन पहले आता है तो 2 से डिवाइड पहले कर देना, 2 8 द 16, 8 आंसर आया। अगला स्टेप मल्टीप्लाई होता है, तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आता है। फिर आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, डीमैथ्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो फिर आप अगला काम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये जैसे एक ट्रिक है कि आप इसको अपने क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हो। तो ये जगह आपके पास x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लो, 169 डिवाइडेड बाय 16। अगला काम क्या होगा आपके पास? हाँ जी बोले, हाँ जी शाबाश, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। इस तरह भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। आप लोगों की लाइंस लाजमी लिखनी होगी, 169 डिवाइडेड बाय 16, इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ गया। इसका स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे रह जाएगा आपके पास x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 होता है 13 का और 16 होता है 4 का, और इधर आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से भी आप प्रेस कीजिएगा, 169 का स्क्वायर रूट लीजिए, आपके पास 13 से आ जाएगा, और 16 4 का होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये स्क्वायर से कट गया, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रह जाएगा 13/4। अब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, अब इसको अलग-अलग कर ले, तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4 अलग हो जाएगा, और इसके अलावा x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, ये जो प्लस 7/4 उसको उस तरफ ले जाए तो हो जाएगा माइनस 7/4। तो इस तरफ आ रहा हूं, x इज इक्वल टू नीचे 4 13 माइनस 7। ठीक है, तो ये जगह अब आप हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 में से 7 माइनस करें तो ये हो जाएगा आपके पास 6/4। ठीक है, और इसकी कटिंग करें 2 3 द 6 2 2 द 4, तो आपके पास आंसर आ चुका है 3/2। ओके, तो अब हम इस माइनस वाले की तरफ भी आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 13/4, ये प्लस वाली वैल्यू इस तरफ आगे क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लीजिए, x इज इक्वल टू नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर माइनस 13 माइनस 7, माइनस 13 माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 7 माइनस 20/4। 2 से कटिंग 2 से नहीं बल्कि 4 से कटिंग हो जाएगी, 4 1 द 4 एंड 4 5 द 20, तो -5 आपके पास आ जाएगा। क्लियर? तो यूं अब आपके पास क्या है, इसका सोल्यूशन सेट आप लिख लें, वो नहीं लिखा, सोल्यूशन सेट है आपके पास -5 कोमा इस तरफ क्या 3/2, तो इधर हम लिख देंगे यहाँ पे 3/2। क्लियर? तो ये था अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो आज के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।